अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टोपोलॉजी का एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर ऑफ अ सेट। इसके जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होंगे, इनके अंदर एक हमें टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स गिवन होगी, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी गिवन होगी और उस एक्स का एक सबसेट गिवन होगा। उस सबसेट के ऊपर ये कंडीशन नहीं होगी कि ये सबसेट ओपन है या क्लोज्ड है, वो सिंपल उसका कोई सबसेट गिवन होगा। हमने उस सबसेट का क्लोजर फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड सेट्स ऑफ द टोपोलॉजी। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्लोजर की डेफिनेशन है हमारे पास, क्लोजर ऑफ अ सेट लेट ए बी a सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, उसका एक सबसेट A है। तो हमने करना ये है, द क्लोजर ऑफ A डिनोटेड बाय A बार, ये A लिखते हैं, उसके ऊपर A के ऊपर फिर हम एक बार लिख देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। ये होता है क्लोजर का साइन। जैसे लिमिट पॉइंट के सेट डिराइव्ड सेट का साइन होता था A प्राइम, उसी तरह से ये जो क्लोजर का सेट है इसका साइन है A बार। ये जो क्लोजर है, द क्लोजर ऑफ A डिनोटेड बाय A बार इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ A। अब सेट A वही सेट है जिसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। इसका क्लोजर फाइंड करने का मेथड उन्होंने इस क्लोजर की डेफिनेशन में दे दिया है। क्लोजर की डेफिनेशन में उन्होंने बात यह की है कि जो क्लोजर है उसके अंदर आपने उस सेट A के सारे क्लोज्ड सुपरसेट फाइंड करने हैं, फिर उनके आपने इंटरसेक्शंस लेने हैं। जो इंटरसेक्शन का आंसर आएगा वो उस सेट का क्लोजर होगा। तो इसका मेथड ये होगा कि जैसे क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था हमें सेट x गिवन होगा, फिर उसके ऊपर एक टोपोलॉजी T डिफाइन होगी। हमने उस टोपोलॉजी के सारे क्लोज्ड सेट फाइंड करने होंगे। उसके बाद हमने देखना होगा उस सेट को जिसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। फिर वो जो हमने क्लोज सेट फाइंड किए होंगे, उन क्लोज्ड सेट्स में से हमने सेट A के क्लोज्ड सुपरसेट फाइंड करने हैं। फिर उन सारे सुपरसेट्स के हमने इंटरसेक्शंस लेने होंगे। उन सब का जब हम एक इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसका जो आंसर होगा वो सेट A का क्लोजर आ जाएगा। इसके बाद आगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज लेट fi, ये जो सेट है fi वेयर i बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंडेक्सेस। fi का मतलब ये है जितने क्लोज सेट होंगे उतने fi होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास क्लोज सेट है 3 तो हमारे पास f होंगे f1, f2 और f3। उसके बाद आगे लिखा है एंड i बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंडेक्सेस। ये जो इंडेक्सेस हैं इनके अंदर अगर हमारे पास 3 क्लोज सेट हैं तो इंडेक्सेस के अंदर 1, 2 और 3 तक काउंटिंग होगी। अगर हमारे पास 5 क्लोज सेट हैं तो सेट ऑफ इंडेक्सेस के अंदर जो काउंटिंग होगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4 और 5 सेट ऑफ इंडेक्सेस। और उसके बाद ये जो क्लोज सेट हैं, इसका ये मतलब है इस नोटेशन का कि ये सारे क्लोज सेट्स का एक सेट है। हमने एक सेट लेना है, उसके अंदर सारे उसके क्लोज्ड सुपरसेट्स लेने होंगे। दिस इज द क्लास ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ सेट A। ये सेट A के सारे क्लोज्ड सुपरसेट्स की ये क्लास है। उसके बाद हमने इसका क्लोजर फाइंड करना है A का। क्लोजर फाइंड करने का मेथड यहां पे उन्होंने दिया है कि जो A क्लोजर है या A बार है वो बराबर होगा इंटरसेक्शन ऑफ fi। ये जो इंटरसेक्शन है fi का, इसका ये मतलब है कि उस सेट के अंदर क्लोज सेट्स की उस क्लास में या उस सुपर सेट्स की क्लास में, क्लोज सुपर सेट्स की क्लास में जितने भी क्लोज सेट्स हैं उन सब का आपने एक बार में इंटरसेक्शन ले लेना है। उस इंटरसेक्शन का जो आंसर होगा वो क्लोजर हो जाएगा उस सेट A का। तो इसको हम अब एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर हमें एक सेट x गिवन है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है क्योंकि इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन है। जब टोपोलॉजी डिफाइन होती है x के ऊपर तो सेट x एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है। ये सेट x है, इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं। और इसके अंदर ये जो इसके मेंबर्स हैं ये सारे ओपन सेट्स हैं। हमने ये 3 सेट हमें गिवन है, हमने इन 3 सेट्स के क्लोजर फाइंड करने, ऊपर क्लोजर का साइन लिखा हुआ कि हमने सिंगलटन सेट B का क्लोजर फाइंड करना है, हमने सेट A C का क्लोजर फाइंड करना है और हमने सेट B C D और E का क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर फाइंड करने का हम वही मेथड यूज करेंगे जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम सबसे पहले क्लोज्ड सेट फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो टोपोलॉजी गिवन है उसके क्लोज्ड सेट हैं कौन से, फिर हम इन तीनों सेट्स के अलग-अलग क्लोजर फाइंड करेंगे। एक बात और नोट करें कि ये जो तीनों सेट हमने यहाँ पे लिए हैं इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये तीनों सेट ओपन होने चाहिए, यानी कि टोपोलॉजी में से होने चाहिए या क्लोज्ड होने चाहिए। हमने सिर्फ इसके लिए क्राइटेरियन सिर्फ ये है कि ये इस सेट के सबसेट होने चाहिए। एक्स के कोई भी सबसेट होंगे तो उनके आप क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके जो क्लोजर्स हैं वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले टोपोलॉजी T के क्लोज्ड सेट लिखेंगे। तो T के अगर हम क्लोज्ड सेट लिखें तो क्लोज सेट लिखने का जो मेथड है वो भी हम अपनी पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लोज सेट फाइंड करने का ये मेथड था, जब आप ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स लेंगे तो वो क्लोज सेट होंगे। ये ओपन सेट्स हैं, इनके आप कंप्लीमेंट्स लेते जाएं और क्लोज सेट आते जाएंगे। हम यहां पे लिखते हैं क्लोज्ड सेट्स।
जो क्लोज्ड सेट्स हैं, सबसे पहले आप x का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो खाली सेट आएगा फाई का कंप्लीमेंट x आएगा। सिंगलटन सेट A का कंप्लीमेंट लेने के लिए आपने इस यूनिवर्सल सेट में से इसका मेंबर माइनस करना है। इसका मेंबर A है, आप यहां से A माइनस करेंगे तो बाकी जो मेंबर्स बचेंगे ये इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो सिंगलटन सेट A का कंप्लीमेंट ये आएगा BCDE, इसके अंदर मेंबर्स होंगे BCD और E, इसको आप फिर एक सेट में लिखें। उसके बाद अगला मेंबर है हमारे पास CD। इस CD का अगर आपने कंप्लीमेंट लेना है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ये C और D माइनस कर देने हैं, A B और E आ जाएंगे इसके कंप्लीमेंट में, A B E ये इसके कंप्लीमेंट में है। उसके बाद अगला सेट है हमारे पास सेट ACD। इसका अगर कंप्लीमेंट लेना है तो आप यही मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें, ACD, पीछे दो मेंबर्स बचेंगे B और E, आप यहां पे लिखें B और E। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेट है वो ये है, इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, एक ही मेंबर बाकी बचेगा सेट X में। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे सेट X में से मेंबर A बचेगा, तो इसका जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आएगा सिंगलटन सेट A। तो आपने इन सारे ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट लिए हैं 1 बाय 1। इन सारों के कंप्लीमेंट्स लेने के बाद इनके कंप्लीमेंट्स के ये हमारे पास आंसर आए हैं। तो जो टोपोलॉजी के अंदर मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं और जो उनके कंप्लीमेंट्स होते हैं वो सारे क्लोज सेट्स होते हैं। ये हमारे पास अब क्लोज सेट्स आ गए, यानी कि हमारी टोपोलॉजी टी के अंदर सिर्फ यही क्लोज सेट्स हैं। हमने अब इन तीनों के क्लोजर फाइंड करने। क्लोजर फाइंड करने के लिए हम इन तीनों के क्लोज सुपर सेट्स लेंगे, फिर उनके हम इंटरसेक्शंस ले लेंगे। सबसे पहले हम क्लोजर फाइंड करते हैं सिंगलटन सेट बी का। सिंगलटन सेट बी का अगर हमें क्लोजर फाइंड करना है तो उसके लिए इस बात का ख्याल रखना है कि जो बार है या जो लाइन है ये आपने इसके अंदर जो एलिमेंट है इसके ऊपर नहीं लगानी, आपने ये लाइन लगानी है इस सेट के ऊपर, क्योंकि यहां पे भी सेट के ऊपर लाइन लगी हुई है। आपने सेट के ऊपर लाइन लगानी है। क्लोजर इसका फाइंड करने के लिए आपने इस सिंगलटन सेट बी के सारे क्लोज्ड सुपर सेट देखने के किस किस क्लोज सेट के अंदर है। ये सबसे पहले इस क्लोज सेट के अंदर है, सेट एक्स में, तो आप यहां पे सेट एक्स लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और फिर उसके बाद इस क्लोज सेट में है ये B C D E। क्योंकि इसके अंदर है सिर्फ एक एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जिस सेट के अंदर बिलोंग करता जाएगा वो सारे सेट्स इस सिंगलटन सेट के सुपर सेट्स बनते जाएंगे। ये इसका दूसरा क्लोज सुपर सेट है। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसका अगला जो क्लोज सुपर सेट है वो ये वाला है A B E। उसके बाद इस सिंगलटन सेट बी का अगला सुपर सेट ये वाला है, तो आप ये लिखेंगे इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन B और E। ये है जिसके सारे क्लोज सुपर सेट्स। इसके क्लोजर के लिए अब आपने ये देखना है कि इनका इंटरसेक्शन लेने के लिए हमने इनके कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले तो आप अगर पॉइंट बी को देखें तो ये पॉइंट बी एक्स के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो पॉइंट बी कॉमन आ जाएगा एक, तो वो इधर लिखें। तो ई को चेक करें तो ई यहां पे भी है, ई इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और एक्स में डेफिनेटली होगा। तो उसके बाद पॉइंट ई कॉमन आता है इन सारे क्लोज सेट्स में से, तो इधर आप लेंगे ई। तो ये हमारे पास आया है जी इस इंटरसेक्शन का आंसर। इस इंटरसेक्शन में हमने वही काम किया है जो हमने डेफिनेशन में कहा था कि उसके सारे क्लोज्ड सुपर सेट्स की आपने इंटरसेक्शन लेने हैं और उस इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा वो उस सेट का क्लोजर होगा। तो इसके सारे क्लोज सुपर सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लिया और उस इंटरसेक्शन का आंसर आ गया सेट BE। तो इस सिंगलटन सेट बी का जो क्लोजर है वो ये वाला सेट है, ये इसके क्लोजर का आंसर है। अब हम अपने दूसरे सेट का क्लोजर फाइंड करते हैं। दूसरा सेट है हमारे पास सेट AC। दिस इज अ सेट, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। इसके ऊपर आप क्लोजर का साइन लगाएं तो ये सिर्फ कंटेन करता है सेट X के अंदर, तो इसका जो क्लोजर है उसका आंसर आएगा X। उसके बाद आप अपना अगला सबसेट देखें। इस सबसेट का अगर हम क्लोजर फाइंड करें सेट B C D E, इसका क्लोजर फाइंड करने का भी यही मेथड है। आपने ये देखना है ये किस किस क्लोज सेट के अंदर है। ये कंटेन करता है सेट X के अंदर और उसके बाद ये कंटेन करता है इस क्लोज सेट के अंदर और किसी क्लोज सेट में कंटेन नहीं करता। तो आप इन्हीं दो क्लोज्ड सेट्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। इंटरसेक्शन हम अगर फाइंड करें सेट X हम लिखते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं B C D और E के साथ।
आप यहाँ पे सेट एक्स लिख दें फिर भी एक ही बात है, आप यहाँ पे सेट एक्स की ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये लिख दें फिर भी एक ही बात है। तो आपने ये सेट एक्स और इस सेट में जो कॉमन मेंबर्स हैं वो लिखने हैं। ये सेट उसमें कंटेन करता है सेट एक्स में, तो यही मेंबर्स कॉमन है क्योंकि ये इसके अंदर भी हैं और ये सारे मेंबर्स सेट एक्स में भी हैं, तो यही मेंबर्स आप इसके क्लोजर की आंसर में लिखेंगे। सो द क्लोजर इज इक्वल टू बी सी डी ई एनक्लोज्ड इन अ सेट। तो ये है जी इसके क्लोजर का आंसर। तो हमारा आज का जो टॉपिक था उसको अगर हम कंक्लूड करें तो क्लोजर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हमें एक सेट ए गिवन होगा जो एक्स का सबसेट होगा, उसका अगर हमने क्लोजर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लोज्ड सेट फाइंड करने हैं टोपोलॉजी के। उसके बाद उन क्लोज सेट्स में से हमने वो क्लोज सेट देखने हैं जिनके अंदर वो सेट ए कंटेन करता है, या फिर वो क्लोज सेट जो सेट ए के सुपर सेट्स हैं। वो सुपर सेट्स क्लोज सुपर सेट्स की क्लास हमने अलग कर लेनी है, फिर उस क्लास का हमने आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो इंटरसेक्शन का आंसर होगा वो सेट ए का क्लोजर होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑन द क्लोजर ऑफ अ सेट।